आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वह है, क्या धन सुख दे सकता है। बहुत सुंदर विषय है। ये विषय इसीलिए लिया गया है कि हम पूरे जिंदगी भर धन से जुड़े रहते हैं, और ख़ास तौर से इस समय में क्या हुआ है कि पिछले 30, 40, 50 साल के युग की आज के युग से तुलना करें तो मैं एक केंद्र से प्रकार की सहायता से जो है एक परिधि खींचता हूँ, जिसको सर्किल कहते हैं। जो केंद्र है, सेंटर है, उस सेंटर के अंदर आज से 30, 40, 50 साल गुणी व्यक्ति रहते थे और गुणों की पूजा होती थी, चरित्रवान लोगों की पूजा होती थी। चरित्रवान लोग ही समाज को, राजनीति को, देश को, विश्व को, ऋषि मनीषी हैंडल किया करते थे। राजा दशरथ के समय में भी बड़े बड़े उनके वशिष्ठ वगैरह जो है गुरु हुआ करते थे। उनकी आज्ञा के बाद ही राजाज्ञा जारी होती थी, उनकी अप्रूवल के बाद में, यानी कि राजनीति पे धर्म नीति का अंकुश था। लेकिन आज का जो युग है, मानव बहुत लोभी हो गया, तो उसने क्या किया कि गुणवान गुणशील व्यक्ति जो है, जो हमारी परिधि पर धन दौलत, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा और सत्ता संपत्ति, जितनी भी चीज़ें जो कि जड़ चीज़ें थी, जो कि नाशवान चीज़ें थी, जो कि टेम्परेरी थी, जो कि अवस्था से जुड़ी हुई है, परिधि अवस्था से जुड़ी हुई है, और केंद्र है परमानेंट है, क्योंकि केंद्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा अविनाशी है जो कि केंद्र में है, और परिधि जड़ है, वो विनाशी है, वो नाशवान है। जब परिधि संपूर्ण नाश हो जाती है, प्रतिष्ठित आत्मा, अज्ञान या मन जब समाप्त हो जाता है, तब जो है ये आत्मा अमन बन जाती है। यानी अज्ञान की समाप्ति के बाद में इसको घुमाने वाला, रुलाने वाला, इसकी घात करने वाला कोई बसता नहीं होती, और ये अपने मूल स्थान जो है सिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर बन कर के और अनंत आनंद के साथ के अंदर सुख के साथ में विराजमान हो जाती है। फिर इस 84 लाख के चक्कर में वो कभी नहीं आती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये आज का जो विषय है कि क्या धन हमें सुख दे सकता है। तो मानव ने क्या किया, आज के इस युग के अंदर परिधि पे जो है परिधि के ऊपर आत्मा को डाल दिया, और चरित्रवान लोगों को डाल दिया, मूल्यवान लोगों को डाल दिया, और केंद्र के ऊपर धन को डाल दिया। यानी धन प्रमुख हो गया। एन केन प्रकारेण व्यक्ति धनवान बनने की लालसा में जुट गया, और समाज ने भी ऐसे मापदंड बना दिए कि जो धनवान व्यक्ति होता था उसको, चाहे बाई हुक और क्रुक वो धनवान हुआ है, चाहे वो फेयर और फाउल मीन से धनवान हुआ है, चाहे वो अपराध करके, मिलावट करके धनवान हुआ है, उसको सबसे आगे स्थान दिया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, और उसकी जो है कहना चाहिए प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे लोगों का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
तो ऐसा कहा जाता है कि पावस आवत देख केर कोयल सादे मौन, अब दादुर वक्ता भयर हमको पूछत कौन। आज स्थिति ऐसी हो गई है, गुणवान, गुणशील, चरित्रवान, अनुभवी लोग हैं वो चुप हो गए, क्योंकि बरसात होते ही जो मेंढक है टर 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 करने लग जाते हैं, और उस वक्त में कोयल की आवाज़, कोयल मतलब ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष, और मेंढक यानी टर टर करने वाला जो है साधारण व्यक्ति, तो उसकी बात, कोयल की बात कौन सुने। तो ये क्यों हुआ कि केंद्र है वो परिधि के स्थान पर आ गया, परिधि केंद्र पर आ गई। तो इससे क्या है, हमने ये मान लिया कि पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या एक धनवान व्यक्ति अमर हो सकता है? क्या वह मृत्यु को खरीद सकता है? मृत्यु के साथ में समझौता कर सकता, अजर अमर हो सकता है? नहीं। धन है हमको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। धन हमको जो है खाली सुखाभास दे सकता है, परमानेंट सुख शांति नहीं दे सकता है। अगर सुख शांति देता तो धनवान व्यक्ति क्यों दुखी होता? धनवान व्यक्ति तो आराम की नींद सोना चाहिए, जबकि धनवान व्यक्तियों की हालत ये है कि वो नींद की गोलियां खा करके सोते हैं। उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, वो लूखी रोटी खाते हैं, घी नहीं खा सकते, पकवान नहीं खा सकते, जबकि बेचारा जो 1000 रुपये कमाने वाला, खाई खोदने वाला मजदूर है, वो अच्छे से अच्छा अगर कोई व्यंजन खिलाए, क्योंकि 1000 रुपये में वो खा नहीं सकता, उसके परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन कोई इसको खिलाए तो, घी खिलाए तो हजम कर सकता है, और वह जो है वो पत्थर की शिला पर भी गहरी नींद का एहसास कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर थका हुआ है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं, उसकी कोई तृष्णा नहीं है, और उसके मन में ये नहीं कि धन सुख दे सकता है, उसके मन में संतोष है, ईश्वर ने दिया वो बहुत है। तो हम कहना चाहते हैं कि संतोषम परम सुखम, गज धन गो धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। चाहे आप कितना ही धन कमा लो, करोड़पति अरबपति हो जाओ, लेकिन वह आपको वांछित सुख नहीं दे सकता। यह बात अलग है, आपके पुण्योदय से जो है वो आपको करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जैसे बिल गेट्स आज विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, तो वह आराम की नींद सो सकता है, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि ये जो धन आ रहा है मेरे पुण्योदय से आ रहा है, मुझे तो अपनी पूरी इनकम की जो है 2-3% जो है वो खर्चे में मेरे परिवार का आराम से भरण पोषण, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में हो जाता है। बिरला, बांगड़ और टाटा वगैरह ने क्या यही कर रहे हैं वो, कि वो उन्होंने कारखाने क्यों लगाए? वो जनहितार्थ, वो लोक कल्याण, जगत कल्याण, परोपकार यह जगत करना चाहते हैं, उसी में उनको खुशी महसूस होती है। तो जो है हमारे बिल गेट जो है 97% वो जो है चैरिटेबल ट्रस्ट से निकालते हैं, और पहले तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एमडी थे, और वो एमडी पद भी छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि मेरा धन का सदुपयोग होता है या नहीं होता है। जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उनकी देख रेख करते हैं कि जो धन वहाँ से जमाया आ रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं। ऐसे लोग सुख की नींद सो सकते हैं, धन होते हुए भी। तो धन जो है हमको सुख कब दे सकता है? जबकि हम उसको परोपकार में लगावें। अगर हम संग्रह करते हैं
तो हमारे दुख का कारण हो सकता है, हमारी अनिद्रा का कारण हो सकता है, और वो हमारे असंतोष का कारण हो सकता है। क्योंकि जो है ऐसा धन जो हमने इकट्ठा किया, अपराध से इकट्ठा किया, ग्रीड से इकट्ठा किया, लोगों को धोखा देकर इकट्ठा किया, हमको भय बना रहता है कि सरकार कभी भी रेड मार सकती है, या जो है ये जो है धन है कोई चोर चुरा के ले जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि धन है सुख नहीं दे सकता, धन साधन दे सकता है। साधनों से जो सुख मिलता है वो सुखाभास है, जिसको हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो बेसिक सुविधाएं कहते हैं, या इससे विलासिता की सारे चीज़ें हैं, वो साधन हैं। वो साधन धन दे सकता है, लेकिन सुख तो भीतर का जगत है। अब थोड़ा भीतर के जगत की हम बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम बाहरी जगत में गोते खाते रहेंगे तो हमारा अधूरा जगत है। अगर हमारे जीवन को होलिस्टिक बनाना है, लाइफ को अच्छा बनाना है, तो भीतर और बाहर का संतुलन करना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो सामंजस्य बिठाने के लिए भीतरी जगत में गोते लगाने पड़ेंगे। भीतरी जगत में गोते लगाने का अर्थ ये है, आप मेडिटेशन कीजिए, आप दृष्टि विज्ञान कीजिए। दृष्टि विज्ञान खुली आँखों से भी किया जा सकता है, बंद आँखों से भी किया जाता है। दृष्टि विज्ञान क्या है कि आपने केंद्र में अपने प्रभु को विराजित कर दिया। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया कि केंद्र में हमारे गुणी व्यक्ति होने चाहिए, तो केंद्र में सबसे ज़्यादा गुणी हैं वो हमारी आत्मा है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा शुद्ध भावों के साथ कीजिए, और उस केंद्र के साथ में आप एक परिधि, केंद्र के साथ में क्या होता है, हमारी आत्मा क्या है, उसकी परिभाषा कर देता हूँ कि उपयोग लक्षणों जीव। जीव का मतलब आत्मा। आत्मा का जो लक्षण है उपयोग है। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। तो यानी हमारा आत्मा सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब है वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वाला ऐसा हमारा प्रभु भगवान ईश्वर, शुद्ध आत्मा भगवान शुद्ध हुआ नहीं है। शुद्ध कब होगा कि हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है, ये 100% होकर के केवल दर्शन को प्राप्त होगा। तब ये केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेगा। केवल ज्ञानी होते ही ये प्योर हो जाता है, इस पर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। केवल ज्ञानी व्यक्ति होता है वह जो है इस पूरे ब्रह्मांड का, चराचर जगत का जो है वो देखता है, भूत भविष्य वर्तमान को, और हर जीव और हर पुद्गल की हर अवस्था को देखता है। वो केवल ज्ञानी होता, बल्कि वह ईश्वर तो 8वें गुण स्थान पर ही बन जाता है। जिस व्यक्ति को उस जन्म के अंदर केवल ज्ञान होना होता है, वो पिछले जन्म में केवल दर्शन करके आता है, और केवल दर्शन होने के बाद में ऐसा जीव माँ के पेट में स्पष्ट वेदन करता है। यानी वो जो है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान है, वो माँ के गर्भ से साथ लेके आता है। हर तीर्थंकर होता है वो गर्भ के अंदर 3 ज्ञान को लिए हुए होता है, और जो है क्योंकि उसको केवल दर्शन पिछले जन्म में हो जाता है, पुरुषार्थ की चरम सीमा केवल दर्शन हो जाती है। फिर जो पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा मन है और हमारा अज्ञान इरेज हो जाता है, वह होने के बाद के अंदर ऐसा तीर्थंकर, ऐसा केवल ज्ञानी जो भीतर स्पष्ट वेदन करता है, और वह बाद में दीक्षित होता है। तो दीक्षित होने पर चौथा गुण स्थान, चौथा ज्ञान है, वो मति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वो मति ज्ञान से जो है किसी भी व्यक्ति के भीतर के जो विचार है, परमाणु है, विचारों के परमाणु उसको पकड़ लेता है, और उसको पकड़ करके और वह विचारों को जान कर लेता है। और जब वो 8वां गुण स्थान
निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। ये मर्यादित है, ये काल से जुड़ा हुआ है। तो वो जो है 8वां गुण स्थान प्राप्त करते क्षपक श्रेणी लिया, यानी वो जीता जागता भगवान ईश्वर बन गया। औदारिक शरीर में वो ईश्वर है, वो पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य बन जाता है। और ऐसा जो जीव है वो 9वां 10वां स्पर्श करता है, 11वां स्पर्श नहीं करता है, और सीधा 12वें गुण स्थान के अंदर जो है केवल दर्शन हुआ होता है, वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और वीतराग 12वें गुण स्थान में हो जाता है, और 13वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त के अंदर वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, फिर वो केवल ज्ञानी के रूप में जितना उनके जो है अघाती कर्म बाकी है उन सब की पूर्ति करके, जैसे भगवान महावीर 30 वर्ष तक तीर्थन कर रहे और हमको ये जो है वो कहना चाहिए अवदान दिए, 32 आगम 45 आगम जितने, वो भगवान की वाणी को गुम्फित किया जो है वो उनके जो गणधर्वन है, और वो आगम आज हमको पढ़ने को मिल रहे हैं। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाह रहा था कि धन है वो साधन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि सुख देने का गुण धन में नहीं है। वो तो सुखाभास दे सकता है, साधनों में सुखाभास होता है, और जो सुख होता है वो तो साध्य में होता है। वो हमारी आत्मा का गुण है, निरंतराय। निरंतराय का अर्थ होता है जिसमें कोई अंतराय नहीं है, पूरा सुख का दरिया है वो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाता है वो। तो जो है उसका जो है वो सुख को प्राप्ति हो जाता है। तो भाई और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। हमारे को इस जन्म में ये समझ के चलना चाहिए कि जो हमारा धन आता है वो धन हमारे पुण्योदय से आता है। लक्ष्मी पुण्योदय से आती है। लक्ष्मी जो है परिश्रम से नहीं आती है। परिश्रम जो हम करते हैं वो तो हमारा व्यवहार जगत है, वो तो हमारा परिणाम है, वह पुरुषार्थ नहीं है। उसको सुख, अनंत सुख हमारा पुरुषार्थ है, और धन है वो हमारा परिणाम है। हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, और वह व्यवस्थित है और वह प्रीडेस्टिन्ड है। वो तो अवस्था से जुड़ी हुई है, वो नाशवान है, वो जड़ है, वो जाने के लिए आ रही है, वो जा रही है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, आयु जा रही है, घटती जा रही है। घटने के लिए आई, बढ़ने के लिए नहीं आई, क्योंकि वो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज हमेशा घटता है, चार्ज घट बढ़ सकता है, क्योंकि वो लाइव है। जो लाइव नहीं, मृतवत है, मैकेनिकल आत्मा। लाइव आत्मा तो प्रतिष्ठित आत्मा, उसमें भाव है और उसके अंदर प्रेजेंस होती है, हमारी मूल आत्मा की होती। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह तो केवल जो है डिस्चार्ज है, उसमें लाइवपना बिल्कुल नहीं है, और वह तो मैकेनिकल है, मृतवत है। वो तो जैसा जैसा उसके अंदर भरा हुआ है स्क्रिप्ट, उसके अनुसार वो खुलती रहती है और हमारे भोग में आ जाती है। इसीलिए इसको कुदरती रचना माननी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस जीवन को साधक का जीवन बनाना चाहता है, सन्यासी बनाना चाहता है और विदेह बनाना चाहता है, वह जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है, तो कहा गया है मुक्ति की प्राप्ति करना, कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारी आत्मा के गुण हैं, और सम्यक तप है जो मन वचन काया से जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध होता है जन्म से मृत्यु तक, उसको कुदरती रचना मानना, उस एक्शन पे रिएक्शन नहीं करना, यानी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन की बात हम करते रहेंगे, उसको कहते हैं संभाव की स्थिति होती है। उसको कहा जाता है कष्ट सहिष्णुता, कहा जाता है वह संवर बंद निर्जरा होती है,
ऐसी निर्जरा की नए भाव नहीं डाले। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से जो निर्जरा होती है, मानते हैं क्योंकि वह शुभ प्रवृत्ति है और उससे धार्मिक क्रिया होती है, लेकिन वो बंध पूर्वक निर्जरा है। और हमारी शुद्ध भावों के साथ के अंदर केवल आत्मा का जो है वो हमारी दृष्टि का विषय होता है। जो शुद्ध भाव है वो दृष्टि का विषय है और वह भाव सत्ता से जुड़ा हुआ है। तो भाव सत्ता दृष्टि विज्ञान एक ही चीज़ है। जितना जितना हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट इस जन्म में होगा, वो डेवलपमेंट साथ में जाएगा। चाहे सम्यक ज्ञान है, दर्शन है, या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन तो हमारे को संसार में भटकाएगा, जितने भव करने वो कराएगा। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वो अज्ञान का जो है वो इरेज करता रहेगा। अज्ञान घटता बढ़ता है, लेकिन सम्यक ज्ञान दर्शन है वो स्थिर होता है, वो बढ़ सकता है, घटता नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा इस जन्म में कोई सम्यक ज्ञान दर्शन 20% 30% इकट्ठा किया और बाई दी वे हम देव गति के अंदर चले गए या अन्य गति में चले गए, तो वो ज्ञान इतना ही स्थिर रहेगा। वापस जब हम मनुष्य जन्म में आएंगे तो उस ज्ञान को जो है हम प्रज्ञा को जागृत करके, क्योंकि हमारी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, हमको ज्ञान जो प्रज्ञा एक बार जागृत करी हुई, मतलब सम्यक दर्शन एक बार मिला हुआ आता रहता है जाता रहता है, मतलब मनुष्य जन्म हम फिर आए तो वह फिर हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है उत्तरोत्तर प्रगति करता करता जिस जन्म के अंदर वो 100% हो जाएगा, उस जन्म के अंदर केवल दर्शन हो जाएगा। और ये सारा तंत्र जो प्रतिष्ठित आत्मा का वो बड़ा तंत्र है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा तंत्र प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसको कि हम जो है तेजस शरीर भी कह सकते हैं और जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, अवचेतन मन भी कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है ये इसका बहुत बड़ा तंत्र होता है। उस तंत्र के अंदर जो है अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अवयव हो गए। वर्तमान का आपका जो है ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट, आपका इंटेंशन, आपकी वैल्यू और वर्तमान के संजोग, ये सारा तंत्र इकट्ठा होकर के और फिर अगर जो कुछ भी भुगतान चल रहा है, जो अवस्था हमारे सामने चल रही है, उसके ऊपर हम रिएक्शन करते हैं, वो भाव पड़ता। भाई और बहनों, एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि जितना हमारा उदय प्रारब्ध होता है उसका भुगतान है वो हमारे विचारों के द्वारा होते हैं। हम बंद आँख से विचार करते हैं, खुली आँख से विचार करते हैं, अनायास बैठे बैठे विचार करते हैं, ये सारा विचार हमारा भुगतान है। तो वो भुगतान है, उससे कर्म बंधन नहीं होता है, क्योंकि भुगतान तो डिस्चार्ज है। कर्म बंधन लाइव से होता है कि जो भुगतान चल रहा है उस पर आपने जितना जितना रिएक्शन किया, आपने कैसे रिएक्शन किया, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे को बिजनेस करते करते 1 लाख रुपए का घाटा हो गया। तो घाटा होने पर सहज ही व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन आप जो है ज्ञानी पुरुष हो और आप चिंतक हो तो और आपकी प्रज्ञा जागृत है, तो आप क्या कहोगे कि ये तो कुदरती रचना है, ये तो जो मैं पीछे से लेकर के आया हूँ, घाटा लगा है, इसके अंदर मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, किसी सामने वाले का दोष नहीं है। आपने दूसरे के दोष नहीं देखे, यानी कि आपने निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का फॉर्मूला लगाया, मीन्स नो रिएक्शन।
मीन्स नो भाव। नो भाव का मतलब डिस्चार्ज तो चल ही रहा है, कोई रोक नहीं सकता। भगवान राम, कृष्ण, महावीर भी अपने डिस्चार्ज को नहीं रोक सके, लेकिन भावों पे उन्होंने नियंत्रण किया। भावों से ही नया बंद होता है। तो हमारा जो धन है हमें साधन दे सकता है, साध्य जो हमारा सुख है वह परमानेंट आत्मा गुण है, वह धन नहीं दे सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सद्बुद्धि मिले, मुक्ति मिले, शाश्वत सुख मिले। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।